कुछ लोग तारीख का हिस्सा बनते हैं और कुछ लोग तारीख खुद लिखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक क्रिकेट का बेताज बादशाह जिसने कौम को पहला वर्ल्ड कप जितवाया। हमने पाकिस्तान के लिए ये ख्वाब पूरा किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बेटा जिसने कैंसर अस्पताल बनाकर खिदमत इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। और एक लीडर, मैं इमरान अहमद खान नियाजी दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, जिसने 22 साल की तवील तरीन और कठिन जुहद के बाद इस मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाया। ये कहानी है इमरान खान की, एक ऐसी हैरत अंगेज और सच्ची दास्तान जो दुनिया के हर उस इंसान के लिए सबक है जो हार मानने से इनकार कर दे। इमरान अहमद खान नियाजी 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर के एक खुशहाल और आला मुतवस्सित तबके के पश्तून खानदान में पैदा हुए। उनकी परवरिश जमान पार्क में हुई, जो एक पुरसकून और सरसब्ज इलाका था, जहां 1947 की तकसीम के वक्त जालंधर से हिजरत करके आने वाला उनका ननियाली खानदान आबाद हुआ था। उनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी एक सिविल इंजीनियर थे, जिनका ताल्लुक मियां वाली के नियाजी कबीले से था। उनकी वालिदा शौकत खानम एक मुअज़्ज़ज़ बरकी कबीले से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी और वालिदा शौकत खानम ने उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में की जहां इज्जत, खुददारी और तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल थी। बचपन से ही उनके मिजाज में एक खामोश जिद्दीपन और जीतने की लगन थी। एचिसन कॉलेज लाहौर से उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज गए, लेकिन उनकी असल मंजिल किताबों के सफ़हात नहीं बल्कि क्रिकेट का वसी मैदान था। ऑक्सफोर्ड की शानदार क्रिकेट टीम से लेकर पाकिस्तान की कौमी टीम तक इमरान खान ने अपनी तेज तरीन और खतरनाक रिवर्स स्विंग बॉलिंग से दुनिया को हैरान कर दिया। जून 1971 में पाकिस्तानी टीम ने इंतखाब आलम की कप्तानी में इंग्लैंड का पहला बाकायदा टेस्ट दौरा किया, जहां लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मलिका बरतानिया ने खुद मैदान में आकर तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की और 18 साला नौजवान इमरान खान से मुसाफा किया। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक जंगजू थे। जब उन्हें कौमी टीम की कप्तानी मिली तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया पर बादशाहत कायम कर ली। उनकी करिश्माती शख्सियत और शानदार खेल ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और एक बैनुल अक़वामी सुपरस्टार बना दिया था। फिर 1992 का वर्ल्ड कप आया। पाकिस्तान टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ने का वो सबक दिया जो तारीख बन गया। फाइनल में उनकी शानदार कारकर्दगी और नाकाबिल शिकस्त क़यादत ने एक हारी हुई बाजी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर पूरी पाकिस्तानी कौम को वो खुशी दी जिसे आज भी कोई नहीं भुला सका। वो एक सच्चे कौमी हीरो बन चुके थे। वर्ल्ड कप की इस अजीमुश्शान जीत के बाद उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और पूरी कौम ने उनका एक फातिह की तरह शानदार इस्तकबाल किया। लेकिन जिंदगी हमेशा उरूज पर नहीं रहती। क्रिकेट की बुलंदियों पर होने के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और दुख भरा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी वालदा शौकत खानम कैंसर जैसे मोजी मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी तकलीफ-दे बीमारी और पाकिस्तान में कैंसर के मखसूस इलाज की शदीद कमी ने इमरान खान को अंदर से बदल दिया। उन्होंने 1992 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और मुल्कगीर सतह पर फंड रेजिंग की एक बड़ी मुहिम शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाएंगे, ताकि किसी और गरीब की मां इस तरह बेबसी से मौत के मुंह में ना जाए। मेरे पाकिस्तानियों, आइए मिलकर शौकत खानम अस्पताल बनाएं। आपका हर अतिया किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये एक नामुमकिन ख्वाब था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। माहिरीन ने कहा
कि कैंसर का मुफ्त अस्पताल चलाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सड़कों पर निकलकर अवाम, खास तौर पर स्कूल के बच्चों से चंदा इकट्ठा किया। उनकी सच्चाई पर पूरी कौम ने अंधा एतमाद किया। हर छोटी चीज अहम है, यही मायार इस अस्पताल की पहचान बनेगा। जी जनाब, बिल्कुल ठीक। दुनिया ने देखा कि अवाम के चंदों और खैरात से महज चंद सालों में एशिया का सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पताल खड़ा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा था। अस्पताल की अजीमुशान इफ्तिताही तकरीब में नवाज शरीफ समेत मुल्क की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया। उन्होंने बरतानवी अरबपति खानदान की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से अपनी पहली और मोहब्बत की शादी की। जमाइमा ने उनकी खातिर अपना मगरबी लाइफस्टाइल छोड़कर पाकिस्तान और इस्लाम को अपनाया। ये इमरान खान की करिश्माती शख्सियत का एक बहुत बड़ा असर था। मगरिब की चमक दमक और क्रिकेट की शोहरत देखने के बाद उनका रुझान दीन इस्लाम और रूहानियत की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो अंदर से मुकम्मल बदल चुके थे। अल्लामा इकबाल के फलसफे और रियासत मदीना के तसव्वुर ने उन्हें एक नया मकसद दिया। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क को एक सच्चे और ईमानदार लीडर की जरूरत है। हॉस्पिटल बनाने के सफर ने इमरान खान को पाकिस्तानी रियासत की जड़ों में फैली करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की नाकामियों से रोशनास कराया। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए 25 अप्रैल 1996 को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। एक ऐसे मुल्क में जहां सियासत खानदानी विरासत समझी जाती थी, ये एक बहुत बड़ी बगावत थी। मुझे अवाम की ताकत पर पूरा यकीन है। ये मुल्क तब बदलेगा जब लोग अपने हक के लिए खुद खड़े होंगे। मैं अकेला भी रह जाऊं तो भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। शुरू के कई सालों तक किसी ने इमरान खान पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि जिस इंसान ने गरीबों के लिए एक नामुमकिन कैंसर अस्पताल बना दिया, वो अपने मुल्क को बदलने के मिशन में भी इतना ही संजीदा हो सकता है। सियासी पंडितों ने उन्हें नाकाम करार दे दिया। वो अकेले खड़े रहे, मुसलसल ताने और मजाक बर्दाश्त किया, लेकिन अपने नजरिए और इंसाफ के हुसूल के ख्वाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। 1997 के आम इंतखाबात में इमरान खान की जमात को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो एक भी निशस्त जीतने में नाकाम रही। 2002 के आम इंतखाबात में उन्होंने अपने आबाई हल्के मियांवाली से कौमी असम्बली की एक वाहिद निशस्त जीतकर पार्लिमान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसी दौरान उनकी जाती जिंदगी भी एक मुश्किल मोड़ पर आ पहुंची। तकरीबन 9 बरस की शादी के बाद 2004 में इमरान खान और जमाइमा ने बाहमी रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उनके 2 बेटे सुलेमान ईसा खान और कासिम खान थे। अलहदगी के बाद दोनों ने मिलकर अपने बेटों की तरबियत जारी रखने का फैसला किया। जमाइमान, सुलेमान और कासिम के साथ बरतानिया मुंतकिल हो गई, जबकि इमरान खान पाकिस्तान में रहकर अपनी फलाही सरगर्मियों, शौकत खानुम हॉस्पिटल, नमल यूनिवर्सिटी और सियासी जिद्दोजहद पर मुकम्मल तवज्जो देने लगे। उनकी जाती जिंदगी एक नए बाब में दाखिल हो चुकी थी, मगर सियासी मैदान में उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। बिजली की लोड शेडिंग, करप्शन और तबाहाल मईशत ने पाकिस्तान के नौजवानों और शहरी मुतवस्सित तिबके को शदीद मायूसी में मुब्तला कर दिया था। इसी दौरान इमरान खान ने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर एक तारीखी जलसे की कॉल दी, जो उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ शरीफ खानदान का मजबूत घर समझा जाता था। सियासी तज्जियाकारों ने पुरएतमाद अंदाज में पेशगोई की कि ये जलसा नाकाम होगा, लेकिन इमरान खान ने हर जुल्म और करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की। और फिर 30 अक्टूबर 2011 का वो तारीखी दिन आया जिसने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड लाखों के मजमे से भर चुका था। ये एक सियासी जलजला था। इमरान खान ने उसे सुनामी का नाम दिया। रातों रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक छोटी जमात से मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी कुव्वत बनकर उभरी। 15 साल की तवील तरीन तारीकी और मेहनत के बाद आखिरकार कौम
बिलखुसूस नौजवान जाग चुके थे। ये एक नए पाकिस्तान बनने की शुरुआत थी। मेरा मुतालबा सिर्फ एक है, एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं हर ताकतवर माफिया को ललकारता हूं, इंसाफ। उनका नारा वाज़े था, एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर माफियाज और करप्ट निज़ाम की आंखों में आंखें डालकर ललकारा। उन्होंने 2014 में इस्लामाबाद में 126 दिन का तवील तरीन धरना दिया। गर्मी, सर्दी और बारिश में कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को शूर दिया। उनके जलसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म जलसे बन गए। इमरान खान अब सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, बल्कि एक जुनून और एक तहरीक बन चुके थे। इसी सियासी जद्दोजहद के दौरान जनवरी 2015 में इमरान खान ने सहाफ़ी रेहाम खान से दूसरी शादी की। ये शादी मुल्क भर में गैर मामूली तवज्जो का मरकज बन गई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर कायम न रह सका। सिर्फ चंद माह बाद अक्टूबर 2015 में दोनों ने बाहमी रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली। बाद अज़ा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में उनकी अलहदगी की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के मिजाज में नुमायां इख्तलाफात थे, जबकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि उनकी अहलिया पार्टी के अंदरूनी उमूर में किरदार अदा करे। दूसरी जानिब रेहाम खान का मौक़िफ़ था कि इमरान खान के बाज़ करीबी साथियों की साजिशों के बायस उन्हें उनसे दूर किया गया। अलहदगी के बाद इमरान खान ने अपनी तमाम तवज्जो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करने, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी पर मरकूज कर दी। पंजाब के मैदानों से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों तक गरीब और आम आदमी को ये यकीन हो गया था कि सिर्फ यही एक शख्स उनकी तकदीर बदल सकता है। अपनी तवील उम्र के बावजूद उन्होंने ऐसी अनथक इलेक्शन मुहिम चलाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका स्टैमिना और लगन नौजवानों को भी हैरान कर देती थी। आज हम सिर्फ वोट नहीं डाल रहे, हम पाकिस्तान के आने वाले कल का फैसला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह। आखिरकार 2018 के आम इंतखाबात आ गए। ये उस जंग का आखिरी मार्का था जो उन्होंने 22 साल पहले अकेले और खाली हाथ शुरू की थी। इसी सियासी सफर के दौरान फरवरी 2018 में इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया, जो अपने रूहानी रुझान और दीनी वाबस्तगी की वजह से जानी जाती हैं। अगरचे उनके निकाह का ऐलान 18 फरवरी 2018 को किया गया, ताहम बाद में ये तनाज़े भी सामने आया कि निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया गया था। इस शादी के ऐलान में ताख़ीर की एक बड़ी वजह ये बताई गई कि बुशरा बीबी पहले से तलाक याफ्ता थी और उनकी इद्दत जारी थी। बाद अज़ां जब इद्दत की मुद्दत मुकम्मल हुई तो 18 फरवरी 2018 को उनके निकाह का रस्मी ऐलान कर दिया गया। चंद ही माह बाद जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान की सियासी जिद्दोजहद अपने उरूज पर पहुंच गई। कौम ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां कानून सबके लिए बराबर होगा। और उनकी तारीखी और शानदार फतह ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक क्रैक्टर से लेकर कैंसर अस्पताल बनाने वाले मसीहा और फिर 22 साल सड़कों पर धक्के खाने वाले लीडर का सफर आज वजीर आजम हाउस की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। आलमी सतह पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में जो तारीखी और गरजदार तकरीर की, उसने उन्हें पूरे आलम इस्लाम का लीडर बना दिया। बिलियन ट्रे सुनामी जैसे अजीम मंसूबों से माहौलियात को बचाया और सेहत कार्ड देकर हर गरीब को मुफ्त इलाज की सहूलत दी। Would Pakistan allow American military bases on its territory? Absolutely not. खारिजा पॉलिसी में उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट का नारा देकर यह साबित किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है जो किसी सुपर पावर के दबाव में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए और दोनों ने मिलकर खाना काबा की हाज़िरी दी और उम्रे की सआदत हासिल की। इमरान खान ने भी कई मौक़े पर
बुशरा बीबी के रूहानी असर और अपनी जाती जिंदगी में उनके किरदार का जिक्र किया। इख्तदार हो या अपोजिशन, उनका नजरिया कभी नहीं बदला। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के सच्चे पैरोकार हैं, जिन्हें ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। उनकी असल ताकत कोई कुर्सी या ओहदा नहीं, आपका दर्द मेरा दर्द है। शुक्रिया खान साहब। बल्कि अवाम के दिलों में उनके लिए मौजूद वो बेपनाह और सच्ची मोहब्बत है जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक खतरनाक और नाकाबिल शिकस्त जंगजू के रूप से लेकर कैंसर अस्पताल बनाने वाले एक हमदर्द और सच्चे मसीहा तक, और सियासत के खारदार रास्तों पर एक बहादुर और ना बिकने वाले लीडर तक, उनकी जिंदगी का हर कदम ये सबक देता है कि अगर इंसान का इरादा पुख्ता हो और अपने रब पर कामिल यकीन हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो एक शख्स नहीं, एक नजरिया है, एक ऐसा कप्तान जो आखिरी गेंद तक लड़ता है और जिसने इस कौम को गुलामी की जंजीरें तोड़कर खड़ा होना सिखाया। इमरान खान तारीख का वो अजीम और नाकाबिल शिकस्त बाब है जिसे आने वाली नस्लें सदियों तक फख्र के साथ याद रखेंगी। ये एक ऐसा सफर है जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और करोड़ों लोगों की उम्मीद और हकीकत बन गया। इमरान खान की ये दास्तान मेहनत, सच्चाई और एक सच्चे पाकिस्तानी की दास्तान है।